नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान भक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत ही बड़ा दुख था। उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत किया करता था तथा सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यह कर्म क्षेत्र किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यदि उसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजन क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न ही कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसको 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि करने के लिए कहा, तो वह साहूकार करने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जो भी मिले और जिस स्थान पर तुम रुको उस स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे रास्ते में से जहाँ से भी जा रहे थे वे ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने उस अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी चढ़ाकर कन्या के दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा
कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और अपने मन में विचार करने लगा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती के पास जाकर देखा वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, अब यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ बहुत ही दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और उसके जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। तब लड़के का मामा घर पहुँचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और यह प्रण कर रखे हैं, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार सोमवार की कथा समाप्त हुई। बोले शिवजी महाराज की जय।